ओम शांति। ओम शांति। आज 19 जून और मीठे प्यारे बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्ही निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। अभी तुम्ही निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज का प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? आज बाबा की वार्निंग हम सुनेंगे कि बाबा हमें क्या वार्निंग देता है। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? कौन सी देते हैं? हाँ जी, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। और पीछे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। और सुनाओ सुनीता माता जी। बाबा कहते हैं समय थोड़ा है, अलर्ट हो जाओ। बाबा को याद करो और बाबा का संदेश सबको दो। और क्या कहेंगे सुमन बहन? धीरे से लेके सब समझ को छोड़। बाबा कहते हैं कि समय सीमित है, बाबा को याद करो, बाबा से रूठो मत। मैं ब्राह्मण भाई बहनों से भी मत रूठो, नहीं तो तुम लोग दान से बहुत दूर चले जाओगे। क्योंकि जब भी हम किसी से रूठते हैं तो हम थोड़ा उससे दूर चले जाते हैं, इसलिए रूठो मत। और फूला माता जी। ठीक है, फूला माता जी। बाबा ने कहा अपने आप को अपना समझो, मुझे याद करो, कभी भी रूठो नहीं। कोई दुख भी देता है तब दुख देता है तो भी सहन। और ज्योति माता जी। हाँ जी भाई जी, बाबा ने कहा ना कि रूठने वाले को कुछ सजा भी मिलेगी और अपना भी घाटा हो जाएगा, पढ़ाई कम हो जाएगी ना। तो पढ़ाई से भी नहीं रूठना और बहनों से भी नहीं रूठना, किसी से भी नहीं रूठना। ना पढ़ाई से रूठना, ना बहनों से रूठना, ना भाइयों से रूठना, ना एक से रूठना। अभी बाबा कहते, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। अगर बाप से रूठेंगे
तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठते तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। अपने में आपस में बोलते हैं जिसको, आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठते तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। आज का सभी के लिए होमवर्क है कि किन किन बातों से हम बाबा से रूठते थे। अभी तो सभी पक्के हो गए हैं, परंतु किन किन बातों से हम बाबा से रूठते थे वो बातें लिखनी है। दूसरों की तो नहीं लिखेंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसे रूठे, जब ज्ञान में आए फिर कैसे चेंज हुआ, या फिर कैसे कभी कभी हो जाता है ना, किन किन बातों से कभी कभी रूठ जाते हैं। भगवान से तो वैसे हम कभी रूठे नहीं। भक्ति मार्ग में चलो, जो जो रूठते थे वो लिख देना, जो नहीं थे वो छोड़ देना। और बातें क्या बनती है, रूठने की बातें क्या बनती है कि हम भगवान से रूठ जाते हैं। क्या कैसे बातें हो सकती हैं कि क्या क्या बातों में हम भगवान से रूठ जाते हैं। आज गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के घरे दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे से किल दे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों की जो भी जन्म जन्मांतर की दुख हैं सब दूर हो जानी चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। खत्म हो गया, शुरू हो गया है। ऐसा ही अभी भी दुख चल रहा है? पूरा सुख चल रहा है या दुख चल रहा है? वो तो देवी मान में आते हैं तो दुख चलता है कि हम अपने क्योंकि ये एक जन्म भी 21 जन्मों का गायन के अंदर आता है। तो संपूर्ण सुख का अनुभव करना है, जिसको बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। वो कैसे होंगे? जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर एक केवल बुद्धि में एक बाबा याद रहेगा, तभी सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वे किसी ना किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। आज ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो चाहे बरसात होती हो, चाहे बाढ़ आती हो, चाहे भूकंप आती हो, क्या कहेंगे? जाना है भाई भगवान के पास। वो तो तब बंद होता है जब यात्राएं बंद करवाते हैं, अदरवाइज तो वो बंद होने वाले नहीं है। तो जो कुछ अच्छे मजबूत होते हैं ना, वे तो कहते हैं हर्जा नहीं,
अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़ी ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, है ना। बाबा के साकार टाइम में बाबा देखता होगा कि कैसे बच्चे पट पर सोते हैं, तो बाबा ने कैसे व्यवस्था बना दी, अब कितने एकोमोडेशन बना दिए कि बच्चों को पट पर सोना ना पड़े। परंतु अभी भी कहीं इतने आते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं जब जगह भी कम हो जाती है तो फिर कहीं पट पर भी सोना पड़ता है। तो देखो कितना बेहद का जो बाप है, कितना बेहद का यज्ञ रचा हुआ है। बच्चे भी बेहद के आते रहते हैं और फिर स्थान की भी कमी हो जाती है इतना होने के बावजूद भी। तो बाबा कहते बाबा थोड़ी ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल्प पहले भी हुई थी फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, यह भी जानते हैं। पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे। कोई राजा बन जाएंगे और कोई रंक बन जाएंगे। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम होगा, परंतु सुख जरूर होगा, है ना। सतयुग में कोई राजा होगा, कोई रंक, प्रजा होगी, दास दासी होंगे, परंतु बाबा कहते वहां क्या होगा, सुख जरूर होगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहिक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई, हम तो फालतू में आए और एक तो ब्राह्मणी ने जोर लगाया तो आ गए। कहीं ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक फंसाया है। ऐसे भी होंगे कहीं कि तो ब्राह्मणी ने बस चिपड़ी चुपड़ी बातों में ले आई और ले आई हमें यहाँ पे, पूरी पहचान नहीं की, विश्वविद्यालय में आए हैं, है ना। पूरी पहचान तो की नहीं और फिर उठकर आगे विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय का जब पता ही नहीं वहाँ क्या ज्ञान सुनाया जाता है, क्या अनुभव करना होता है, तो जब जाएंगे तो क्या बस बैठे पड़े, उनको क्या पता पड़ेगा क्या है सामने क्या नहीं है। तो ऐसा समझते हैं कि ब्राह्मणी ले आई, कहाँ आ गए हम। इससे अच्छा तो कहीं ट्रैकिंग पे चले जाते, कहीं फलानी जगह चले जाते, है ना, मॉन्यूमेंट्सों में घूमते कहीं पे। बाबा कहते इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है ना। रंक होते हैं ना, ये जो कई तो होते हैं कि जैसे बाबा अक्सर करके कहते हैं कि जो यज्ञ में भी विघ्न डालते हैं। ज्ञान तो ले लिया, ज्ञान समझ आ गया, कह दिया और उसके बाद छोड़ दिया, वो रंग बनेंगे, फिर राव भी बनेंगे। राव से नॉर्मल प्रजा में भी बिल्कुल साधारण प्रजा जो बनेगी, और फिर कोई राजा रानी भी बनेगी, कोई साहूकार प्रजा बनेगी। प्रजा बनने के बाद फिर रंग राव का नंबर आता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ के रंग और राव में और वहां के रंग और राव में रात दिन का फर्क होता है।
यहाँ तो देखो कितने गंदे हो जाते हैं, यहाँ मारने तक आ जाते हैं, दूसरों को कत्ल कर देते हैं, पर वहां पे ऐसा नहीं होगा, होंगे नहीं, मतलब है ना, वो कलाएं ऑटो, मतलब वहाँ की जो पावर होगी वो आभासना होगी, वो कम ही होगी कि हम बहुत नीच हैं, परंतु वो दुख का आभास नहीं होगा वहां पे। तो बाबा कहते हैं यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं, दोनों वहां पे सुखी हैं। तो यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, भल किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं जा मिलती, क्योंकि वो तो मिट्टी से भी परे है। तो बाबा कहते कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है ना। कितने बड़े बड़े हैं, साहूकार हैं, बिड़ला जैसे हैं, टाटा बिरला, तो बाबा कहते उनको क्या पता कि पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, अगर मालूम ही नहीं है, पक्का निश्चय यही है ना, नहीं आए माना मालूम नहीं है। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल ना सके। केवल एक भगवान बाप ही है जो सर्व को सदगति देने वाला है। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया, अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे जी वो सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहते हैं और रूठते रहेंगे और गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, फिर आगे समझ सकते हैं क्या क्या होता है। बाबा अक्सर कहते रहते हैं चीजों के ऊपर, है ना, आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती डैश डैश डैश, भर लेना मेरा। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बेगर कोई रास्ता है नहीं, कि इस रास्ते के बिना और कोई रास्ता है ही नहीं। वो कौन बच्चे हैं, ये जो बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि इस रास्ते के बिना तो कोई और रास्ता ही नहीं है, इस रास्ते के बिना हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहां तो आत्माएं शांति में बैठती हैं, कहाँ बैठती हैं सुमन बहन? आवाज है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, एक्चुअली मेरा माइक खराब हो गया। बाबा ने कहा कि वहां तो आत्माएं शांति में बैठती हैं, कहाँ पे? मधुबन में, मधुबन में, और सुख में, हाँ जी, सुख धाम में। बाबा क्वेश्चन सुनो दोबारा से। वहां तो आत्माएं शांति में बैठती हैं, बोला माता जी, परम धाम है ना, मूल वतन में। तो इसलिए बाबा कहते हैं, पीछे से सुनो, जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। तो वहां तो आत्माएं शांति में बैठी हैं मूल वतन में। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा कि हमारा पाठ ही खत्म हो जाए, हम मुक्त हो जाएं। मुक्त तो कोई होता नहीं है, शरीर से मुक्त हो सकता है, मतलब दूसरा शरीर मिल सकता है, परंतु ड्रामा से मुक्त होना वो कायदा ही नहीं है सृष्टि का। बच्चों को समझाया गया है ये बना बनाया खेल है। ये क्या है? ये बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी ना किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, कोई कारण बनता है।
है ना। बहुत हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि बहन जी ने काफी दिन हो गए हमारे हाल चाल नहीं पूछे, सेंटर आना ही बंद कर देते हैं। हाँ, बहन जी ने ऐसा बोल दिया, समझाने के लिए बोला होगा, परंतु हम क्या उसको गलत ले लेते हैं, सेंटर जाना छोड़ देते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं। फलानी बहन तो ऐसी है, फलाने भाई तो ऐसे है ना। कुछ कारण बनता होगा, समझाने का तरीका होता होगा कुछ समझाने का, परंतु वो उस चीज को ना समझकर उसको दूसरे वे में ले लेते हैं। तो इसलिए क्या कर देते हैं, फिर रूठ जाते हैं। रूठने का संस्कार बाबा कहते हैं अगर बाप से रूठे, ब्राह्मणों से रूठे, ब्राह्मण परिवार से रूठे, ब्राह्मणी से रूठे, तो माना सदगति से भी रूठ जाएंगे। तो अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है, कोई को बहुत कुछ बाबा कहते कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए, घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, इसको एक वार्निंग समझ लेना सभी। सजाएं बहुत कड़ी हैं, गर्भ में भी जो सजाएं मिलती है वे सब साक्षात्कार कराते रहते हैं। बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। मत क्यों नहीं मिल सकती बिना साक्षात्कार से? ज्योति माता जी, क्योंकि उनको फिर कैसे लगेगा पता कि ये हमने कर्म किए थे। हाँ, है ना, बिल्कुल। बाबा ने बड़ा अच्छी चीज बताई है कि जो कैमरा की फिटिंग की है ना यहाँ पे, क्योंकि आज मनुष्य इनकार करने में देरी नहीं करता कि मैंने तो किया ही नहीं, तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे कैमरा, ये नियम बन गया है कि यहाँ पे कैमरा फिट हो गया है। अब जो भी कर्म करते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, और जब वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया तो पहले साक्षात्कार कराएंगे, भाई देख तू ही है ना, तू पर्सनालिटी है ना ये वाली जिसने, हाँ, साक्षात्कार करके और फिर सजा खाओ। तो इसलिए ऐसा ना हो कि भगवान बायसनेस कर रहा है ना, हाँ, फर्क कर रहा है कि हाँ मेरे को ज्यादा सजा दे रहा है ये ऐसा, और मैंने तो किया ही नहीं, भगवान ने सजा दे दी। तो ऐसा नहीं हो सकता, भगवान कभी बायस नहीं होता, अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार होगा फिर सजा मिल सकती। गर्भ बाबा कहते बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा, तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़कर, झगड़कर, रूठकर पढ़ाई छोड़ दी थी, यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। संगम युग का भी साक्षात्कार होगा। जिन्होंने बाबा को याद करते करते बीच में लड़कर झगड़कर पढ़ाई से रूठकर और क्या किया, छोड़ दी थी पढ़ाई। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। बाबा कहते ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती, बाबा कहते कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं ना। कई बार तो क्या होता है, जास्ती चले रहते हैं, है ना, भागे दौड़े रहते हैं, अब तो चले बाबा के पास, चले चले चले, है ना। तो बाबा कहते क्योंकि जो दुख जास्ती भासता है ना, कि बस मैं तो इस घर से दुखी होगी, चली मैं मधुबन, चली मैं सेंटर पे, जैसे ससुराल में दुखी होते हैं ना, हाँ, अपने मायके की तरफ भागते। फिर इस जिंदगी में जब दुखी होते तो चलो मधुबन चलते हैं। हाँ। तो मायके भी नहीं बोलते चलो मधुबन। तो बाबा ने कहा कि तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं,
ड्रामानुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज ना मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहिक जो हमें मारते हैं। ऐसा भी होगा, लास्ट के समय ऐसा होगा। उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहिक पाठ। अचानक बॉम्ब गिरेंगे, अचानक होगा। बेड पे सोए हुए हैं और सोए रह जाएंगे, क्या हो गया, कहीं बम गिर गया, तभी वो हलचल का कारण बनेगा ना। हाँ, बेशक बिल्कुल। हमारे ऊपर भी ना गिरे, फिर भी हाँ। हलचल का कारण बनेगा। तो बाबा कहते ढेर के ढेर मरेंगे। ढेर, ढेर है ना, जहाँ बहुत सारा ढेर होता है, बल्क होता है जहाँ पे। यह खूने नाहिक हुआ ना, अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं, बाबा कहते बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी ही आएंगी। बाबा कहते कि इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में आएंगी। कितनी स्ट्रेंथ होती है सुमन बहन, सतयुग में कितनी स्ट्रेंथ होती है? 9 लाख। 9 लाख। फुला माता जी? सच्चाई को क्या? हाँ जी, सतयुग में कितनी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब कि जनसंख्या कितनी होती है? 9 लाख। 9 लाख। सुनीता माता जी? हाँ, 9,16,108। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि वहां ऐसा थोड़े ना होगा कि करोड़ों आत्माएं वहां होंगी। बाबा कहते यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हीरे हुए हैं, है ना। भक्ति मार्ग के लिए हीरे पड़े हैं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रहता है ना। देवियों की पूजा करना, है मंदिरों में जाना, उनके पिछाड़ी। कल बाबा ने कहा कि भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट कभी मैच नहीं हो सकता, जमीन आसमान का फर्क है। और ज्ञान में चलते चलते अभी भी भक्ति का पाठ संस्कार अगर है, तुम्हारा ज्ञान के ऊपर पूरा निश्चय नहीं है। किसी कारणवश हम भक्ति में जाते हैं तो कारण क्या है? निश्चय की कमी है। क्योंकि जब सर्वस्व हमने बाबा को न्यौछावर कर दिया, जब सब कुछ हमने बाबा को दे दिया, तो वो क्यों संस्कार अभी मर जाता है। फिर कहते हैं कभी दुख भासता है, कभी दुख आ जाता है। कारण क्योंकि आप भक्ति में भी तो चल रहे हैं ना। तो दुख आने का कारण ही है भक्ति के संस्कार ही मर जाएगा। जहां भक्ति छूट जाएगी, ज्ञान समझ आ जाएगा प्रॉपर, तो भक्ति ऑटोमेटिकली हमारी छूट जाएगी और दुख होना भी छूट जाएगा। भक्ति के संस्कार के कारण हमें दुख होता है, अन्यथा जो बिल्कुल निश्चय बुद्धि है बाबा के प्रति, बाबा कुछ भी हो जाए, मेरा तो संसार तू, मेरी भक्ति तू, मेरी पूजा तू, सब कुछ तू, मैं नहीं कहीं जाऊंगी, मैं किसी को नहीं वो करूंगी, मैं सिर्फ केवल तेरी हूं। तो माना बाबा के बच्चों को बिल्कुल ऐसे पक्का निश्चय होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते जैसे कि भक्ति के लिए हीरे पड़े हैं, है ना। बड़ी अच्छी बात बाबा ने बोली है।
क्या सुनाया था अभी? भक्ति की आदत बनती है, यहाँ पर टॉपिक चल रहा था। हाँ जी, वो टॉपिक तो चल रहा था, लाइन मिस हो गई हो। भक्ति की आदत पड़ी हुई है, ऐसा था। अच्छा चलो पीछे से कर लेते हैं। बाबा कहते यह खूने नाहक हुआ ना, अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे, तुम बच्चे तो कुछ बहुत कुछ खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। हाँ, अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी? बाबा कहते सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था? यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े आई होंगी। बाबा कहते ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता? ऐसे कहते हैं कि जी फलाने ने मरे हुए को जगा दिया, तो क्या भगवान ने कोई ने अच्छा काम किया तो बस उनकी महिमा करने लग पड़ते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं। देखो भाई यहाँ तो तुम्हारा भगवान नहीं मरे हुए को जिंदा करता, वो देख लो फलाने मनुष्य, हमारे लिए तो वही भगवान है। फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे, फिर क्या होगा? उनके हजारों फॉलोअर्स बन गए। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े, ना यहाँ पे भक्ति कराते हैं, ना यहाँ पे शोर शराबा होता है, ना कीर्तन होते हैं, क्या ये बैठे रहते हैं? तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती। उनको संस्कार क्या है? अशांति का, मन भटकाने का। और यहाँ बाबा ने शांति में बैठ जाओ, शांति का अनुभव करो, है ना, बस केवल यही करो। ज्योति माता जी आपको आवाज ठीक आ रहा है या आवाज खराब आ रहा है? हाँ जी बढ़िया आ रहा है। सुमन बहन अपना थोड़ा आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम जब कभी होती है ना तो ये आवाज में थोड़ा फ्लक्चुएशन आती रहती है। बाकी सबको आवाज ठीक आ रहा है? मेरे पास डिस्टर्बेंस है भाई। हाँ, वो आप इधर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना इस कारण। जैसे ज्योति माता जी को ठीक आ रहा है, चलो चलो जितना सुनता है ना साधन है, अब क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो वे बाबा कहते तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कनरस है ना, यहाँ तो मरना होता है, जीते जी मरना, कि दे सही दे के सब संबंधों को बोलो। और वहां कनरस है, कानों को भासता है, तो वहां भागते हैं, तो यहाँ कम आते हैं। बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं है, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो, यह तो काम करो और अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। रूठ जाते हो ना, ठीक है, बाबा कहते ठीक है, अच्छा पर ये काम करो कि और संग तोड़ एक संग बाबा से जोड़ो, है ना, और अपने आप को आत्मा समझो। किसी से भी रूठ पर बाबा से नहीं। हाँ,
बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही हो मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। प्रजा बनानी पड़ेगी, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। तो राजाई तो नहीं कर सकेंगे ना। तो प्रजा, राजा अकेला गद्दी पर बैठा हो, प्रजा बिल्कुल भी ना हो, तो कैसा लगेगा। अकेला ही झाड़ू पोछा करेगा, अकेला ही अपने लिए हवा करेगा, अकेला ही अपने वस्त्र धोएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी। फिर बाबा कहते नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। जैसे वो चाहे इतने सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो मधुबन है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। वह 7 वंडर्स माया के सारे ड्रामा के से में ऊंच ते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच है, ऊंच ते ऊंच ले जाते हैं। उनको कैसे भूलेंगे। पर कहां भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो, बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच, बाबा कहते भगवानुवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानुवाच। ये कौन से भगवानुवाच है। शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए थे, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। हाँ, रेणु बहन कैसे हुई दुर्गति। बाबा भी साहूकार बनाकर गया था और आज दुर्गति हो गई। कारण कैसे हुई। कला कम होती के विकारों में गिरते गए, कलाएं कम होती गई, माया के वश हो गए, है ना। माया की चीजों का तरफ आकर्षण होने लग गया और उन चीजों में जितना जितना जाते गए उतना उतना कलाएं कम होती गई, अवस्था नीचे गिरती गई और फिर दुख जास्ती हो गया। और फिर हमने अपना जो वैकुंठ का वर्षा था वो खो दिया, वो माया ने छीन लिया। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है ना। दुख सुख कहीं सहन कर लेते हैं, भाई ये तो कर्म भोग है ना। फिर स्तुति निंदा स्तुति में भटक जाते हैं कि उसने ऐसे मुझे कैसे कह दिया, वो फलाने ने ऐसा कह दिया, वो फलानी मेरी चर्चा कर रही थी, उसके पास बोल रही थी मेरी बातें, मेरे सामने बोलती आके, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है। पत्थर मारने में भी देरी नहीं करते। जैसे दुनिया में भी होते हैं ना, ये स्कूल्स में जो पढ़ते हैं, कहते हैं ये न्यू ब्लड है जी भाई, इनका खून खौलता है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। देखो उस समय भी ये बातें होती थी, तभी बाबा ने कहा ना, ये ब्रह्मा बाबा के अनुभवों का मिसाल है ये, कि उन्होंने देखा हुआ है कि कैसे कैसे सोचते थे कि ये तो भाई फ्यूचर का हमारा यूथ ब्लड है ना। तो ब्लड यूथ होने के कारण ये देश का भविष्य है, समझते हैं भविष्य है, परंतु देश का नुकसान करते हैं।
तो बाबा कहते क्या हाल हो पड़ा है दुनिया का। बाबा कहते ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। इतना विषय मनुष्य मतलब कहते हैं ना, इंसान जिसको कहते हैं, ड्रामा का एक्टर होने के बावजूद भी ना ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते, जो मुख्य एक्टर है उसको भी नहीं जानते, तो क्या होगा फिर वैसी आत्माओं का, क्या होगा वैसी आत्माओं का। ड्रामा के एक्टर्स हैं, आदि मध्य अंत को नहीं जानते, मुख्य एक्टर को नहीं जानते, तो क्या होगा, क्या कहेंगे उनको, दुर्गति होगी। क्या कहेंगे उनको, हाँ बेसमझ है ना। तो बड़े ते बड़ा कौन है उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, धर्म स्थापकों का क्या पाठ है। बाबा कहते मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं। प्रिसेप्टर माना क्या कहेंगे प्रिसेप्टर को, सुमन बहन। प्रिसेप्टर सुमन बहन, प्रिसेप्टर पता है किसी को, रेनू बहन। पता नहीं तो होंगे। हाँ जी, धर्म गुरुओं को क्या देते हैं शायद। प्रिसेप्टर, मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं ना, सर्च करके आपको बताएंगे। गुरु तो वह है जो सदगति। हाँ जी सुनाओ फिर से, नहीं सुनाई नहीं दिया। क्या कह रहे हो रेनू बहन। बाबा कहते गुरु तो वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है, धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खल्लास भी। क्वेश्चन है प्रिसेप्टर किसको कहते हैं। सुमन में क्वेश्चन है प्रिसेप्टर किसको कहते हैं। बाबा कहते हैं कि वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है, धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खल्लास भी करते हैं। बाबा कहते तो और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर ना कोई लड़ाई लगेगी, ना यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नीति नीति कहते हैं, है ना, हम नहीं जानते। तुम ऐसे थोड़ी ही कहेंगे, बाप बिगर और कोई समझा ना सके, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई आप समान, बाबा कहते आप अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करती तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने में झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए।
बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन इनको अंजन, बाबा कहते ज्ञान इंजेक्शन इनको अंजन भी कहते हैं। ज्ञान इंजेक्शन को जैसे कि अंजन भी कहते हैं। बाबा कहते अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। अंजन को ज्ञान सुरमा, अंजन माना नेत्र, ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, तो बाबा कहते अंजन को ज्ञान का सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इस पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं है। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। कहा बाबा कहते यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? पेट्रोल नहीं होगा, जाएंगे। पेट्रोल खत्म हो गया, नहीं होगा, आएंगे कैसे? इसलिए बाबा कहते ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। रॉकेट जाते हैं परंतु क्या होगा कि वहां भी वो साधन प्रोवाइड कर देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वापस आने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसलिए जब भी वो जाते हैं तो पहले ही उनसे नोटिस लिखवा लेते हैं कि अगर कुछ सर ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, तो हमारे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? ये है साइंस वालों का अति अहंकार, इससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है फिर उनसे अति दुख भी है। कितने स्ट्रेंथ में लोग मरते हैं अगर कहीं क्रैश हो जाए तो। यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। रूठना नहीं है, ना बाप से, ना परिवार से, ना ब्राह्मणी से, कभी भी रूठना नहीं है। दूसरा है ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है।
बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले, एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। विशेषता देखते रहो, कहीं हमारे प्रति नेगेटिव भाव भी रखते हो ना, परंतु जब हम उसकी विशेषता देखते रहेंगे तो उसका भाव भी परिवर्तन हो जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलाने की बात सुनाए तो उसे बाबा कहते उसे टेका देने के बजाय ना सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। मानो उसको और प्रोत्साहन, हाँ फलानी ऐसी थी, हाँ मैंने भी देखा था उसको, कभी ऐसा था वैसा था, वो फलाना ऐसा था। उसको टेका देने के बजाय और उसको घी, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालने के बजाय उसका रूप परिवर्तन कर दो तो शुभ चिंतक कहलाए जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्रारब्ध और ब्राह्मण जीवन का आधार हमारे श्रेष्ठ संकल्प है ना, तो हमें संकल्प कैसे करने हैं? श्रेष्ठ, तो ही हमारी प्रारब्ध भी अच्छी बनेगी और फिर ब्राह्मण जीवन का आधार भी यही है। आज सार था मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। ओम शांति।